प्रेज द लॉर्ड। हमारा विषय है नए नियम में दशवांश सही या गलत। दशवांश एक विवादास्पद विषय है। इसका कारण यह है कि बाइबल में स्पष्ट रूप से इसके विषय में नहीं लिखा गया है, ना ही इसके लिए मना किया गया है। अनेक कलीसियाओं में इसके विषय में चर्चा करना भी एक अपराध की तरह है और इसको आत्मिक गिरावट के रूप में देखा जाता है। उसका कारण है पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 5 से 10 तक पढ़ेंगे। और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। 10वीं आयत में लिखा है 6 का 10, रुपए का लोभ सब बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। और ये सही भी है। तो इसके लिए कुछ आयतें हैं जिनकी वजह से दान का प्रचार करना एक आत्मिक गिरावट माना जाता है। जब भी एक सेवक दान का प्रचार करे तो कई बार उसके विषय में इस तरीके के विचार किए जाते हैं। इसके साथ पढ़े मत्ती उसका 6 अध्याय उसका 24 से पहले 24 पढ़े। कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर के सेवक सिर्फ परमेश्वर के सेवक हैं, और धन की लालसा या धन पाने की इच्छा से चले तो वो धन के क्या हो गए। जब हमारा प्रयास परमेश्वर की सेवकाई के लिए ना होकर कैसे मुझे धन अर्जित करूं मैं, उसके लिए आ जाता है, तब एक व्यक्ति जिसके लिए मन में विचार करके काम करता है वो उसी का क्या हो जाता है, दास हो जाता है। फिर आगे कहता है कि तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि परमेश्वर सारे जीव जंतुओं को जो ना बोते हैं ना काटते हैं, चिड़ियों को जो खत्तों में बटोरते नहीं हैं, जैसे इंसान अपने घर में जमा करके रखता है पूरे साल का राशन, तो इस तरीके से परमेश्वर उनको खिलाता है। तुम क्या पहनोगे इसकी चिंता ना करना। तुम घास को जाकर देखो, कितने अच्छे अच्छे सुंदर पत्तों से परमेश्वर ने उसको क्या किया है, ओढ़ाया है। तुम क्या पियोगे, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, हर चीज के लिए परमेश्वर जब पूरी सृष्टि का वो पालनहार है, क्या वो अपने दासों को नहीं खिलाएगा? जरूर खिलाएगा। वचन कहता है तुम परमेश्वर के राज्य धर्म की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये बात सच है कि जो धनी होना चाहता है वो अपने आप को हानिकारक लालसाओं में क्या कर लेता है, और उसका विश्वास रूपी जहाज छलनी होकर भव सागर में अर्थात संसारिक जीवन बन जाता है और उसमें डूब जाता है। संसार के लोगों की तरह उसकी चिंताएं हो जाती हैं। यहां भी प्रभु कहता है तो ये दोनों चीजें हैं, चिंता ना करना, धनी होने का प्रयत्न ना करना, अपनी जगह पूरी रीति से ठीक है। हर एक प्रभु के दास का, हर एक प्रभु के जन का ये अंतःकरण में ये विश्वास, ये भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए। वो अपने लक्ष्य को देखकर उसके अनुसार ही चले। यही उसके मानसिकता होनी चाहिए कि परमेश्वर उसकी सारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखता है। इसलिए उसका नाम एल शदाई है, अपनी छाती में सारी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता रखने वाला। अब आगे बात आती है कि पुराने नियम में दशवांश था और नए नियम में इसका जिक्र नहीं है, अर्थात स्पष्ट रूप से ये आज्ञा नहीं दी गई कि नए नियम में दशवांश दो। तो ये आज भी एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इसके ऊपर बात करना ही एक कंट्रोवर्सी है, क्योंकि कुछ लोग इसके विरोध में होते हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में होते हैं। नए नियम में इसके विषय में कहां कहां क्या क्या लिखा है उस चीज को हम देखेंगे और उसका क्या सारांश निकलता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि पहली जो 2 आयतें मैंने पहला तीमुथियुस 6 अध्याय में और मत्ती 6 अध्याय में पढ़ाया,
वो एक व्यक्ति का मानसिकता है, एक व्यक्ति की समझ परमेश्वर में वैसी होनी चाहिए और वो परमेश्वर में संतुष्ट होकर चले भी। लेकिन सिखाना, कलीसिया को दान के विषय में सिखाना भी एक सेवक की जिम्मेदारी है। नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है, उसको अपने जीवन में इस विषय में कैसे निर्णय लेने हैं। इसके लिए पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे। यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता क्या है? लूका उसका 18 अध्याय 12। मैं सप्ताह में 2 बार क्या रखता हूं? उपवास रखता हूं। हमारी धार्मिकता इनसे क्या होनी चाहिए? बढ़कर। हम कितना रखते हैं? फिर स्वर्ग में जाएंगे, प्रभु का वचन तो कहता है इनसे बढ़कर होनी है, तभी कहां जाओगे। तो हमें कम से कम 3 रखने पड़ेंगे, मिनिमम तो क्या रखने पड़ेंगे। लेकिन एक से शुरू तो करें। कईयों को तो एक में भी चक्कर आते हैं। प्रभु ने भी कहा है, लोगों ने सवाल उठाया था कि तेरे चेले उपवास नहीं रखते। तो यीशु ने क्या कहा? जब तक दूल्हा बारातियों के साथ है तब तक बाराती क्या नहीं रखते? उपवास नहीं रखते। लेकिन एक समय आएगा जब वे क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे। दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा और वे उपवास रखेंगे। उपवास किस चीज को दिखाते हैं? परमेश्वर के सामने हम अपने आप को दीन करते हैं। जैसा यूहन्ना बपतिस्मादाता कहता अवश्य है वो बड़े मैं, तो हम अपने आप को दीन करते हैं कि प्रभु की इच्छाओं को हम अपने जीवन में पूरा कर सकें, जान सकें। उसके कदमों में उपवास थोड़े समय के लिए ठहरे। वो हमसे क्या बात करना चाहता है? क्या हम प्रभु के लिए ठहरते हैं? और अपनी सब कमाई का 10वां क्या देता हूं? अंश। तो इससे बढ़कर होना चाहिए। इससे क्या होना चाहिए? तो 10वां से क्या होना चाहिए? बढ़कर। प्रभु बोलता है उनसे बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता होनी चाहिए। उसके साथ मत्ती उसका 6 अध्याय 1 से पढ़े। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हाँ, दान करना है और कैसे करना है? गुप्त में करना है। और दान का क्या होता है? प्रतिफल होता है। तूने दान भी किया और उसका प्रतिफल नहीं पाया तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो दान को सीक्रेट रखना है। प्रभु दान के लिए मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसे दान करना है कि दाएं हाथ ने किया तो बाएं को पता ना चले, और तब दान देने वाले पर आशीष देता है। तो दान का लेवल बढ़ना है, दान का तरीका सीक्रेट होना है, और दान के द्वारा परमेश्वर आशीष देगा। यहां देखिए दान का लेवल भी बढ़ गया है। पहले दिखावा होता था, अब चुपके से। तो लेवल बढ़ा या घटा? प्रार्थना का लेवल बढ़ा या घटा? पहले दिखावा होता था, अब सीक्रेटली है। परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत संबंध है। बात समझ आ गई? हर समय और हर प्रकार से है। प्रार्थना करते ही रहना जीवन का श्वास है, वो आत्मिक जीवन का। 6 का 16 पढ़े। तो दान, उपवास और प्रार्थना तीनों फरीसियों के द्वारा किए जाते हैं। प्रभु उनके लेवल को बढ़ा रहा है। उनके तरीके में जो कपटीपन था उसको निकालकर उनको व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ के उस संबंध में जोड़ रहा है, ताकि उनके द्वारा लोग परमेश्वर के साथ ज्यादा नजदीकी में जिए, और जो आशीष परमेश्वर देना चाहता है वो आशीष पा सकें लोग। तो ये फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता है, जिसको यीशु मसीह ने कंटिन्यू करके और ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के सामने रख दिया, ताकि लोगों के लिए ये तीनों चीजें आशीष में हों। क्योंकि जब हमने दिखावा कर लिया तो लोगों की नजर में हमने क्या पा लिया? आदर पा लिया। तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा? तो दिखाने के लिए होगी ना, कोई भी चीज हो। उपवास अगर दिखावा कर लिया, मुंह लटका लिया, बाल बिखरा लिए, तो दुनिया की नजर में ना अच्छा कहलाया, परमेश्वर के साथ का व्यक्तिगत संबंध तो रहा नहीं। फरीसियों और शास्त्रियों की जो धार्मिकता है, ये धार्मिकता को प्रभु यीशु मसीह कंटिन्यू करते हैं। लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने दान का जो सिद्धांत दिया है, जो मापदंड रखा है, उसको हम देखते हैं। मरकुस 12 अध्याय उसका 41 से 44। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था
कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। धनवानों के मोटे मोटे धन को नहीं देख रहा प्रभु, क्योंकि उनकी आय के अनुपात में वो बहुत कम है। लेकिन एक निर्धन विधवा के पास जो कुछ है 2 दमड़ी है वही डाल दिया। ये 100% को दिखाता है। तो प्रभु ने जिस चीज को प्रमोट किया वो क्या है? 100% देना है। आप बाइबल में परमेश्वर के स्वभाव को देखें। परमेश्वर को हमेशा अधूरा समर्पण, 10% तो छोड़ दिए, 50% समर्पण, 90% समर्पण, 99% समर्पण भी नहीं चाहिए। इस विधवा का क्या होगा? इसने तो 2 दमड़ियां थी वही दे दी। पुराने नियम में दशवांश था। पास्टर दशवांश का प्रचार करे तो विश्वासी क्या करेंगे? दूसरे पास्टर को फोन मिलाएंगे, क्योंकि आधार तो चाहिए ना। पास्टर जी, हमारे पास्टर ना ऐसा प्रचार कर रहे हैं, मुझे ना वचन के अनुसार अच्छा सा नहीं लगा। नहीं नहीं ब्रदर, ये तो वचन के अनुसार बिल्कुल गलत है। हाँ, मुझे भी आत्मा में ऐसी लग रहा था। ठीक, बस आप तसल्ली है। क्यों? क्योंकि अब मैं धर्मी भी बना रहूंगा और कुछ देना भी नहीं पड़ेगा। कंगाल विधवा को बोलता है इसने 100% दिया, बिल्कुल ठीक दिया, चलो आओ इधर सीखो। सबके लिए संभव नहीं है, हर कोई ऐसे नहीं कर सकता है, और ना हर किसी से परमेश्वर की इच्छा हो सकती है। लेकिन मैं इससे कुछ बात सिखाना चाहता हूँ। प्रथम शताब्दी की कलीसिया में पढ़ेंगे जरा, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 44 वचन से पढ़ें। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसे जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। संपत्तियां बेच बेच कर लोग कलीसिया में पतरस के पांव में दान लाकर रखते थे। कहने से कोई देता नहीं है। पास्टर दान का वचन प्रचार करे, मैंने बहुत कलीसियाओं में देखा है, विश्वासी देके राजी नहीं होते हैं। पास्टर 24 घंटे जब भी आता है दे दो दे दो दे दो, दो तो तुम्हें दिया जाएगा, प्रचार करते रहते हैं, और विश्वासी हाथ पीछे करते रहते हैं। लेकिन ये क्या है? उसके 2 कारण हैं। नंबर 1, प्रथम शताब्दी की कलीसिया में संभव है चेले सब कुछ छोड़कर आए हैं। चेलों के जीवन में नमूना है। चेले गलील के हैं और यरूशलेम उनका हेड ऑफिस है, पीछे नहीं गए हैं, छोड़कर आए हैं। फिर प्रभु ने 100% का नमूना रखा है, इसलिए लोग अपनी अपनी संपत्तियां बेचकर दान कर रहे हैं। उसका एक और कारण भी है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी कहा था, कुल्हाड़ा पेड़ों की कहाँ रखा है? जड़ पर रखा है। यीशु मसीह भी भविष्यवाणी करके गए थे विजय प्रवेश के समय में, हे यरूशलेम देख मैंने कितनी बार चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा रखती है, मैं भी तुझे छिपा रखूं, लेकिन तूने ना चाहा। तो यरूशलेम के विनाश की भविष्यवाणियां पहले से हो रही हैं। उस समय कलीसिया में भविष्यवक्ता है, और भविष्यवक्ता आने वाले विनाश की भविष्यवाणी कर रहे हैं, और लोगों को मालूम है ये चीज कि आने वाले समय में कुछ बचेगा नहीं, उजाड़ हो जाएगा। तो जब उजड़ ही जाएगा, बात समझ आ गई? जब उजड़ ही जाएगा तो कलीसिया के लोग अपनी संपत्तियां बेच बेच कर कलीसिया में दान कर रहे हैं। उसका कारण यह है, एक तो ये रहेगा नहीं, दूसरा अब यहां से उस सतावट के, उस क्लेश के आने से पहले इनको निकलना भी है। इस कारण से भी कलीसिया अपनी संपत्तियों को बेच रही है। दूसरा प्रभु का उपदेश भी है, चेलों के द्वारा नमूना भी है, और आपसी प्रेम और आपसी जो लिखा कलीसिया एक चित और क्या थी? एक मन की थी। आत्मिक लेवल एक ऊंचा लेवल था, सोच ऊंची थी, इसलिए प्रथम शताब्दी की कलीसिया में वो एक मापदंड हो गया था। लेकिन अब बात आ जाती है कि नए नियम में दशवांश नहीं है। मुझे एक बात बताइए, जब लोग अपनी अपनी संपत्तियां बेचकर कलीसिया में लेकर आ रहे हैं, जब लोग 100% लेकर आ रहे हैं, तो दशवांश कौन बोलेगा? जब लोग सारा कुछ ला रहे हैं तो कौन बोलेगा नहीं मुझे सारा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? दशवांश दे दो, सेवा। प्रभु का वचन कहता है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये तो उससे कहीं ज्यादा लेवल की ऊंची बात है। अब बताइए, यहाँ दशवांश की कोई बात होगी? यहाँ तो कोई बात होने वाली है ही नहीं, क्योंकि तो सब ला रहे हैं। प्रभु ने 100% का मापदंड रखा है। सब अपनी संपत्तियां बेच पाएंगे, सबका उतना समर्पण होता है?
ये भी नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए नियम प्रभु ने पहले से दिया है, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बढ़कर ना हो तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में क्या नहीं कर पाओगे, प्रवेश नहीं कर पाओगे। मत्ती उसका 23 पढ़े। फिर कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का 10वां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। धन तो है ही है विषय, लेकिन यहाँ प्रभु कहते हैं अच्छी बात है कि तुम धनिये, पुदीने और सौंफ का दशमांश देते हो, लेकिन तुमने इन चीजों को तो पकड़े रखा, लेकिन न्याय, दया और विश्वास को छोड़ दिया। वचन क्या कहता है? चाहिए था कि इन्हें भी करते और उन्हें भी पकड़े रहते। तो प्रभु यहाँ कंटिन्यू होने की बात कर। दूसरा कुरिन्थियों 8:19 में लिखा है, दान हमारे मन की तैयारी को दिखाता है कि हम प्रभु के लिए कितना, हमारे मन में क्या है, करने की भावना है, कितना हम प्रभु की सेवकाई में हाथ बढ़ाते हैं, कितना हम चाहते हैं कि ये सुसमाचार औरों तक पहुंचे, कितना हम चाहते हैं कि प्रभु के काम में मैं अपने सहयोग को दूं। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 पढ़ दे जरा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। दबाव से दान नहीं देना है, क्योंकि दबाव में अगर एक विश्वासी दे भी दे के पास्टर ने कंपलसरी कर दिया देना पड़ेगा, तो उसकी आत्मिक आशीष तो कुछ नहीं है, और पास्टर को भी कहाँ आशीष मिलेगी? वहां तो वो जैसा पतरस में लिखा है कि नीच कमाई के क्या हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं। क्योंकि वही सेवा का जो दान है, अगर दबा कर धमका कर किसी को प्रेशर में लेकर लिया जाता है तो वो नीच कमाई हो जाती है, वो फिर सेवा भाव उसमें खत्म हो जाता है। इसलिए दबाव से दिया हुआ दशमांश, दबाव से दी हुई स्वेच्छा भेंट, दबाव से दिया हुआ उदारता नहीं होती है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है। कुड़ कर देने का कोई फायदा नहीं। प्रभु सामर्थी है, वो अपने काम को करने के लिए कादिर है, वो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा कुरिन्थियों 9:7 फिर से पढ़ दे, 6 पढ़े जरा। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हाँ, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जो बहुत बोता है वो क्या काटेगा? बहुत काटेगा। दूसरा कुरिन्थियों 8:7 भी पढ़े। इसलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। स्वेच्छा से, दबाव से नहीं, खुले मन से परमेश्वर के लिए अपने आप को क्यों दान देना है, उसके लिए भी एक आयत पढ़ दें जरा। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन इसके योग्य है। हर्ष से देने वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कुड़कुड़ाहट आती है, देना नहीं चाहते तो मत दीजिए, क्योंकि परमेश्वर अपने संतों को खिलाने के लिए क्या रखता है? सामर्थ रखता है। हमारा धन उसके सामने हम भेंट उपहार कर सकते हैं। स्वर्ग में तो नहीं जाएगा कि वहां चढ़ाओगे जाके। पृथ्वी पर इस धन के द्वारा हम प्रभु की सेवा में हाथ बटा सकते, योगदान, सहयोग दे सकते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं हो सकता। पहला कुरिन्थियों 16 अध्याय उसका 2 वचन से यहाँ क्या लिखा? सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करे। मतलब जैसी जिसकी आमदनी है वैसा उसका क्या होना चाहिए? दान होना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं स्वेच्छा भेंट, स्वेच्छा भेंट। स्वेच्छा भेंट भी है ना। जब कलीसिया में कोई काम है, कोई किसी तरह का कोई विषय आ गया है, तो वहां स्वेच्छा भेंट भी करना है, लेकिन जो हमारे दान है वो दान हमारी आमदन के अनुसार होने चाहिए। अपने ऊपर तो हम बहुत कुछ खर्च लेते हैं, लेकिन सेवा में क्या खर्चते हैं? अपनी सुविधा के लिए, अपने आराम के लिए तो हर कोई मरा जाता है, लेकिन परमेश्वर की सेवा के लिए उसके पास कुछ होता नहीं है। लेकिन वचन कहता है हर एक अपनी आमदनी के अनुसार अपने पास कुछ रख छोड़ा करे, अर्थात थोड़े में से थोड़ा, ज्यादा में से ज्यादा। पौलुस ये दान इकट्ठा करके कलीसिया की जरूरतों के लिए क्या होता था? खर्च होता था। सेवकों की जरूरतों के लिए खर्च होता था। प्रथम शताब्दी में दान को इस तरीके से इस्तेमाल होता था, यानी कि हर व्यक्ति गया, लिया और मुट्ठी में दबाया और निकल गया। सबकी साझा संपत्ति थी, सबका मन एक था, सबका चित्त एक था। आज भी ये चीज होनी चाहिए। सेवक के
सामने अगर कोई मजबूर विश्वासी है तो उसकी मदद सेवक को करना उसकी ड्यूटी बनती है। सेवक का जो बटुआ है वो बटुआ उसकी मेहनत से नहीं, परमेश्वर के लोगों ने अपनी मेहनत से कमाकर उसको दिया है। अगर किसी को जरूरत है तो आत्मा में हमेशा एक सेवक को अवेयर होना चाहिए कि उस विश्वासी की या उस सेवक की या कोई भी व्यक्ति जिसको प्रभु सामने लाए उसकी मदद करने के लिए तैयार रहे। लेकिन मदद करने के लिए उसके पास कुछ होगा तब ना, कोई उसको कुछ देगा तब ना। क्योंकि आज तो लौदीकिया की कलीसिया है, ये खुद ही धन ढेर इकट्ठा करके उस पर बैठ जाते हैं। सेवा के नाम पे कुछ नहीं होता लोगों के पास। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसका 12 से पढ़े। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। दान जो हमारे पास होता है, जो प्रभु ने आशीष हमें दी है, उसमें से होता है। कर्ज लेके दान नहीं दिया जाता। अगर तुम्हारे पास है मतलब तुम्हें परमेश्वर ने आशीष दी है तो उस आशीष में से दान होना चाहिए और मन की तैयारी अगर हो। आगे, यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। अब तुमने दे तो दिया, तुम्हारे बस की थी नहीं, आप पे से बाहर जाकर दान किया, तो जिसको मिला उसको तो चैन मिल गया और तुम्हें क्या हो गया? क्लेश हो गया, तुम तो परेशान हो गए। तो दान उतना दो जितना तुम्हारे हद में हो, जितना तुम दे सकते हो। अच्छा, हमने अपने सुख सुविधाएं, अपने खर्चे इतने बढ़ा रखे हैं, हमारे पास कुछ बचता ही नहीं है, क्या दें फिर? भाई मत दो, तुम्हारे बस का है नहीं। क्योंकि दान देने वाले को हम अपने घर का बजट बनाते हैं, नहीं बनाते। वो बजट पता कब बनता है? जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया उसमें से नंबर 1 परमेश्वर के लिए निकाल कर तब बजट बनना है। अगर हम बजट में से बचे हुए में से जो कुछ हमें प्रभु ने दिया उसमें से हमने अपने लिए खर्च किया और फिर हमने सेवा के लिए दिया, तो वो परमेश्वर को नहीं चाहिए। ऐसे भेंट का कोई फायदा देने वाले को भी नहीं होगा। सबसे पहले जो कुछ हमें परमेश्वर ने दिया उसके लिए हम पहले परमेश्वर के लिए निकालें। भाई साहब, दशवांश से तो सिर्फ शुरुआत है। दशवांश से तो क्या ही है, शुरुआत ही है, कम से कम है। जाना कहाँ तक है? 100% तक जाना है। जहां तक जा सकते हैं वहां जाएं, लेकिन कब? जब ये चीजें दिमाग में आ जाएं, जब समझ खुल जाए। और अगर अभी भी अपना ही मतलब दिखता हो तो दान देने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब हमने खुले मन से, जब हमने ये धन परमेश्वर को अर्पित नहीं किया, लिखा ना, सारा धन, महिमा, आदर, सामर्थ्य वो इसके क्या है? योग्य है। लेकिन परमेश्वर की सेवकाई, हम दम भरे मर जाएंगे तेरे लिए। कहाँ मर जाओगे भाई साहब, तुम तो जी भी नहीं सकते, मरना तो बड़ी दूर की बात है। क्योंकि ये पता चल जाता है कि एक व्यक्ति प्रभु के लिए खर्चता, क्योंकि हर दिल अजीज है क्या? धन। हर व्यक्ति को क्या चाहिए? सेवक अगर कलीसिया में खड़ा होकर दान के ऊपर कोई बात करे तो सेवक के अंदर दुष्ट आत्मा दिखने लग जाएगी। सेवक का आत्मिक स्तर गिरता हुआ दिखने लगेगा लोगों को। लेकिन उस धन के लिए खुद दिन रात दौड़ रहे हैं, तब नहीं लगता कि हमारे आत्मिक जीवन में कोई गिरावट है। उस धन में से हम प्रभु के लिए कोई भेंट नहीं ला सकते, तब नहीं लगता कि हमारे आत्मिक जीवन में कोई गिरावट है। असलियत में सीधी सी बात है, ये नए नियम में दशवांश उनके लिए गलत है जो देना नहीं चाहते और रुलाई पाएंगे। पास्टर का उनको आत्मिक जीवन कैसा दिखेगा? गड्ढे में जाता हुआ दिखेगा। और जो देना चाहते हैं वो इसको समझेंगे और प्रार्थना करके परमेश्वर के कदमों में बैठकर इसको समझेंगे। तो ये कंट्रोवर्शियल है, इसमें विवाद है, लेकिन सीधे मन वालों के लिए कोई विवाद नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं उनके लिए कोई विवाद नहीं, और वो जान भी लेंगे। 11 से 13 दोबारा पढ़ दें, दोबारा पढ़ दीजिए। इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरी भी करो। अपनी अपनी पूंजी के अनुसार। धनवान के धन को प्रभु ने, धनवानों के धन को प्रभु ने तुच्छ जाना, क्योंकि वो अनुपात में थोड़ा था। लेकिन एक निर्धन ने अपना 100% दिया। उसको प्रभु ने क्या किया? वहां प्रभु धन देख रहा है, मन देख रहा है। तो हमारे मुट्ठी से क्या निकलता है वो हमारे मन को दिखा देता है। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्लेश मिले। यह नहीं कि दूसरों को चैन और तुमको क्या मिले? क्लेश मिले। तो दान जब भी देना है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। देने का मन हो तो प्रयोजन भी आ जाएगा, देने का मन ही नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अगर मन की खुशी से नहीं है तो देने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो, आप शरीर पर खर्च करते हैं क्योंकि शरीर में उसकी क्या होती है? जरूरत होती है। अगर हम सच में आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं तो ये सुसमाचार आत्माओं तक ले जाने के लिए
सेवकाई में संसाधन चाहिए होते हैं। बिना संसाधनों के आप अपना घर नहीं चला सकते। सेवा तो एक बड़ा विषय है, इसलिए हर व्यक्ति ने खुले मन से परमेश्वर की सेवा में आगे हाथ बढ़ाना होता है। लेकिन यहाँ कोई दबाव नहीं, हर्ष से देना है। स्वेच्छा भेंट अलग है, फरीसियों और शास्त्रियों से बढ़कर देना है। दशवां सिर्फ शुरुआत है, जहां तक हमें देना है वहां तक देना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस योग्य है उसकी सेवा अपने धन से करें। यीशु मसीह के साथ कुछ स्त्रियां रहती थी जो अपने धन से उसकी क्या करती थी, सेवा कर। अगर हमारे पास मन होगा तो परमेश्वर हमें अनुग्रह भी देगा, मन नहीं होगा तो कभी अनुग्रह नहीं मिलेगा। इसलिए उनके लिए नए नियम में दशवांश की शिक्षा गलत है, जो प्रभु के लिए देना नहीं चाहते हैं। और जो प्रभु के लिए देना चाहते हैं, प्रभु उनसे बात भी करेगा। प्रार्थना करें।